हेलो भाई, जैसे कि नया नोटिफिकेशन आ गया ना सिलेक्शन फेज़ का, तो उसके बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ें वो जान लेते हैं कि फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 13 अप्रैल 2026 और जो एंड होगा फॉर्म भरने का वो है 4 मई। इसी के बीच में आप फॉर्म भर दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि पहले ही 4-5 दिन पहले ही भरें ताकि लास्ट मिनट में रश ना हो। इसी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो जून 2026 में है। मुझे लगता है थोड़ा सा लेट होगा इसमें, है ना। इसके बाद आते हैं ये क्रूशियल डेट फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और भी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके, SC ST OBC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन, PWBD, इन लोग का जो क्रूशियल डेट है सर्टिफिकेट का वो है 4 मई 2026। ठीक है। और OBC वालों में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 मई 2026। और EWS का जो वैलिड फाइनेंशियल ईयर है ना, जो सर्टिफिकेट चाहिए वो चाहिए 2026-27 का, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26। इसको आप ध्यान में रखिएगा अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो। एक चीज़ और है यहाँ पे नोट में, यहाँ पे लिखा हुआ है OBC एप्लीकेंट के सेक्शन में कि कमीशन विल नॉट इंसिस्ट ऑन कैंडिडेट्स प्रोड्यूसिंग OBC सर्टिफिकेट इशूड विद इन क्रूशियल या कट ऑफ डेट। द कैंडिडेचर ऑफ OBC कैंडिडेट विल रिमेन प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ हिज या हर क्लेम बाई अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अगर आप नहीं बनवा पाते हैं तो इसके हिसाब से लगता है कि आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट आपको मिल सकता है, लेकिन आपको बनवा लेना चाहिए। बाद में थोड़ी सी भसड़ होगी ना तो फिर ये ज़िंदगी की बात है, आप थोड़ा सा भी लापरवाही ना करिएगा। अब आते हैं रिलैक्सेशन। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं और आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। OBC हैं तो 3 साल का, PWD हैं तो 10 साल का। अगर आप PWD हैं और OBC कैंडिडेट हैं तब 13 साल का। अगर आप PWD हैं, SC ST कैंडिडेट हैं तो 15 साल का आपको मिल सकता है। अब आते हैं जो सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपडेट है वो है एग्ज़ामिनेशन का स्कीम, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शनल टाइमिंग, 15 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग। इसके पहले आप ये जान लीजिए कि 10th लेवल का जो एग्ज़ाम है, 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का, इन तीनों का अलग अलग एग्ज़ाम होता है। मैट्रिकुलेशन का अलग होगा, 12th का अलग होगा, ग्रेजुएशन का अलग होगा, और इन तीनों का लेवल भी अलग होता है एग्ज़ामिनेशन का। और इन तीनों का जो पैटर्न है वो सेम होता है। 25 रीजनिंग, 25 GS, 25 मैथ्स और 25 इंग्लिश आता है। इसके पहले वाले में आपको 60 मिनट मिलते थे, लेकिन उसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता था, यानी कि आप 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। आप उसमें किस हिसाब से आप टाइमिंग को डिवाइड करते थे वो आप पे डिपेंड था कि आधे घंटे मैथ पे देना है, 10 मिनट इस पे देना है, 10 मिनट उस पे देना है। ये आपके ऊपर डिपेंड था कि आप जितना भी टाइमिंग चाहें किसी भी सेक्शन को आप दे सकते थे। लेकिन अब हर एक सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट की ही टाइम मिलेगा। आप मैथ्स के लिए 15 मिनट, GS के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, सब के लिए आपको 15-15 मिनट टाइम मिलेगा 25-25 क्वेश्चन करने का। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन का जो नंबर मिलेगा वो 2 नंबर मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग है 0.5, यानी कि 1/4 है माइनस मार्किंग। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट यही था। कई लोग कह रहे हैं कि CGL में भी ये ऐसा आएगा, लेकिन उम्मीद कम है उसमें आने का, लेकिन फिर भी कमीशन के बारे में कुछ कह नहीं सकती, ये सब अंदर की बात होती है। जब नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर होगा। तो उसके पहले ये सिलेक्शन फेज़ का आया है, इसको देखते हुए आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। क्वांट्स के लिए आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। बाकी तो GI, GA और इंग्लिश तो ये हो जाता है 15 में, दिक्कत होती है क्वांट में। ठीक है, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।